हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं पृष्ठ रसायन। दोस्तों, ये नया चैप्टर है, 5वां चैप्टर, और चौथा चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। इसमें पहला है अधिशोषण, दूसरा है अवशोषण। तो हम पहले पढ़ेंगे अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब मान लीजिए एक फिगर है आपका, ये ठीक है ना। ये फिगर यहाँ पर देखिए, ये फिगर है। ठीक, अब फिगर के ऊपर दाएं बाएं नीचे, ठीक है ना, ये सतह बन रही है ना, जो लाइनिंग बन रही है ऊपर की तरफ, वो सतह बन रही है ना, तो इसको सतह बोलते हैं। जो ऊपरी भाग है इसको सतह बोलते हैं, जो बीच वाला भाग है इसको स्थूल बोलते हैं। ठीक, और किस लिए बोलते हैं उसको देखते हैं पॉइंट में। ठीक है ना, पहला पॉइंट है अधिशोषण सतही घटना है। ठीक, हम पढ़ रहे हैं अधिशोषण, वो एक सतही घटना है। कैसे? क्योंकि जो बाहरी कण आ रहे हैं, बाहरी कण आकर चिपक रहे हैं सतह पर। ठीक, ये एक वस्तु है। ठीक, वस्तु है। अब इसी वस्तु पर कोई बाहरी कण आकर ऊपर चिपकता है, तो ये सतह पर चिपक रहा है ना, इसी को ही अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, ये कोई वस्तु है। ठीक, कोई वस्तु है, कोई बाहरी कण आकर ऊपर चिपकता है इसके सतह पर, उसी को ही अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अणुक इस विशेष का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ सतह पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। दोस्तों, वही पॉइंट फिर आया है कि ये वस्तु है, इस वस्तु पर कोई बाहरी कण आता है, स्थूल के बजाय अगर सतह पर चिपकता है, उसे ही अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है तीसरा, वह पदार्थ जो कि पृष्ठ पर संचित होता है। ठीक, वह पदार्थ जो कि पृष्ठ पर संचित होता है अधिशोष कहलाता है। ठीक, जो पृष्ठ पर संचित होता है, यहाँ पर देखिए पृष्ठ पर संचित होता है, उसे अधिशोष बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तथा जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है उसको अधिशोषक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखिए अवशोषण में, अभी तक हमने पढ़ा अधिशोषण के विषय में, अब हम पढ़ेंगे अवशोषण के विषय में। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक, ये कोई ठोस है, जो गोला है ये कोई ठोस है। अब इस ठोस पर, ठीक है ना, यहाँ पर गैस के अणु आते हैं। ठीक, यहाँ पर गैस के जब अणु आते हैं तो यहाँ पर इसके सतह पर चिपक जाते हैं। ठीक, ठोस के बाहरी हिस्से पे इसके सतह पर चिपक जाते हैं। ठीक है ना, इसको गैस बोलते हैं, इसको अधिशोष से बोलते हैं। ये अधिशोषक है ही, ठोस है। ठीक, इस पूरे को मिलाकर अधिशोषण बोलते हैं। क्यों? यही एग्जाम्पल फिर से, कोई वस्तु है, अगर इसके सतह पर कोई कण आकर चिपकता है उसको अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है ना, वही चीज फिगर के माध्यम से फिर बताया गया है। ये कोई ठोस वस्तु है, कोई गैस का अणु आता है, इसके सतह पर चिपक जाता है, इसी को ही अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अवशोषण। अवशोषण का मतलब ये है, कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई वस्तु है, अगर कोई बाहरी कण आता है तो सतह के बजाय स्थूल पे इकट्ठा होता है। ठीक, सतह के बजाय स्थूल पे इकट्ठा होता है, उसे ही अवशोषण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जस्ट इसी का उल्टा स्थूल, अगर कोई बाहरी कण आता है तो सतह पर चिपकता है, उसी को अधिशोषण बोलते हैं।
अगर कोई बाहरी कण आके स्थूल पे चिपकता है या इकट्ठा होता है उसे ही अवशोषण बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो बाहरी कण आ रहे हैं वो सतह के बजाय स्थूल पे इकट्ठा हो रहे हैं, इसे ही अवशोषण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? दोस्तों काफ़ी अच्छा चैप्टर है दोस्तों, ठीक है ना। आप ध्यान से पढ़िए बस, ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, अधिशोषण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है भौतिक अधिशोषण, सेकंड है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है अधिशोष तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल होते हैं। ठीक है ना, फिर से देखिए अधिशोष तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल होते हैं। ठीक, उन्हें ही भौतिक अधिशोषण बोलते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है ये कोई वस्तु है, ठीक, कोई बाहरी कण आकर चिपकता है, मतलब अधिशोषक और अधिशोष के मध्य, ठीक, अधिशोषक और अधिशोष के मध्य में कोई कण आकर चिपकता है, उसी को ही वांडरवाल बल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, अगर कोई गाड़ी है, ठीक, गाड़ी है तो मिट्टी उस पर आकर चिपक जाएगी। ठीक है ना, गाड़ी है कोई तो मिट्टी आकर उस पर चिपक जाएगी, तो गाड़ी और मिट्टी के मध्य में जो बल लगता है उसी को वांडरवाल बल कहते हैं, और इन्हीं सबको मिलाकर भौतिक अधिशोषण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए फर्स्ट में है अधिशोषक व अधिशोष के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि अधिशोषक यहाँ पर है, अधिशोष यहाँ पर है, के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होते हैं। अधिशोषक और अधिशोष के मध्य में प्रबल रासायनिक बल होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया करते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम है, ठीक है ना। अब एल्युमिनियम से ऑक्सीजन क्रिया करता है, ठीक है ना, एल्युमिनियम से ऑक्सीजन क्रिया करता है तो बनता है Al2O3, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है ना, अब यहाँ पर जब रासायनिक अभिक्रिया करके पदार्थ बन जाता है Al2O3, ये दोबारा अलग नहीं होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया कर चुका है, ये दोबारा अलग नहीं होता है। देखिए इसके पॉइंट को, पॉइंट है धातु की सतह पर O2 के आने पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर एल्युमिनियम था, ठीक, कोई धातु है, इसके सतह पर जब ऑक्सीजन आके क्रिया करता है तो यहाँ पर ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक, इसका मतलब ये है अगर कोई गाड़ी है तो मिट्टी उसके ऊपर आकर चिपक जाएगी। ठीक, ये मिट्टी ये नहीं देखेगी कि उसकी गाड़ी है उसकी गाड़ी है, तो मिट्टी का काम है चिपकना, वो उड़ करके आकर चिपक जाएगी। ठीक है, और एक एग्जांपल समझ सकते हैं, कोई बच्चा है, ठीक है ना, अगर उसको कोई भी सब्जी खिलाओ वो खा लेता है। ठीक, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, वो सब्जी खा लेगा, हर प्रकार की सब्जी खाता है। ठीक, उसी प्रकार से अगर गाड़ी पर मिट्टी जम जाती है, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं यह प्रकृति के विशिष्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए सेकंड है यह प्रकृति में अति विशिष्ट है। ठीक, यह प्रकृति में अति विशिष्ट है। अति विशिष्ट का मतलब ये हुआ अगर कोई बच्चा है उसको पनीर ही अच्छा लगता है तो वो पनीर ही खाएगा, अन्य कोई सब्जी नहीं खाएगा। मतलब जो होना चाहिए कन्फर्म होना चाहिए, मैं ये चीज़ खाऊंगा तो वही खाऊंगा, अन्य कोई सब्जी नहीं खाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं अति विशिष्ट। ठीक, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है यह प्रकृति के उत्क्रमणीय है। ठीक,
उत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ, अगर गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर मिट्टी चिपकती है, उसको आप साफ कर दीजिए, ठीक, तो मिट्टी हट जाएगा, मिट्टी साफ हो जाएगी ना। उसी प्रकार से इसको उत्क्रमणीय बोला गया है, क्योंकि एक एग्जाम्पल और है आपके लिए। अगर डस्टर है, मान लीजिए डस्टर है, तो डस्टर को जब यहाँ पर इसको मिटाते हैं तो इसके कण यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं ना, चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर इसको टच करने पे या झटकने पर, ठीक, झटकने पर धूल के कण निकल जाते हैं, इसी को ही उत्क्रमणीय बोलते हैं। ठीक दोस्तों, हमने 2 एग्जाम्पल बताया तो आप समझ सकते हैं पहले एग्जाम्पल से कि गाड़ी पर अगर मिट्टी जम रही है उसको आप साफ कर दीजिए, मिट्टी हट जाएगी, उसी को है उत्क्रमणीय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन एल्युमिनियम से क्रिया करता है तो बन चुका है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, जब बन गया है तो वो दोबारा विखंडित नहीं होगा, दोबारा नहीं टूटेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ। ठीक, इसमें देखिए चौथा पॉइंट है, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक आसानी से द्रवणीय गैस सहजता से अवशोषित हो जाती है। इसमें है चौथा पॉइंट, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती है रासायनिक अधिशोषण कहलाते हैं। ठीक, इसका मतलब यही हुआ जो बंध आपस में बन चुके हैं दोबारा टूटने वाले नहीं हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि यह गैस पर निर्भर करता है, और जब आसानी से द्रव रूप में बदल जाता है या द्रव बन जाता है तो आसानी से मतलब सहजता से अवशोषित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।